हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैक्लॉरिन थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में मैक्लॉरिन थ्योरम और उसका प्रूफ दोनों ही बताया था, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हमने ई की पावर ऑफ एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स का भी एक्सपेंशन किया था। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीत कुमार से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और मैं डे बाय डे आपके लिए सारे पूरे मैथमेटिक्स वन कंप्लीट करूंगा। तो इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा, और सारी चीजें हम वन बाय वन लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंड लॉग वन प्लस एक्स बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन हम मैक्लॉरिन थ्योरम से कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जो मैक्लॉरिन थ्योरम का जो फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सारी चीजें याद आ जाए। तो मैक्लॉरिन जो थ्योरम है, y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स इंटू वाई वन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई टू जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री वाई थ्री जीरो। ये डेरिवेटिव आप ले सकते हो आसानी से, और जनरल भी ले सकते हैं ना टर्म फैक्टोरियल एन इंटू वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो। इनफाइनाइट सीरीज होती है। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस में है गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि भाई y इज इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स दिया हुआ है आपके पास, है ना। अब मैं अगर मैक्लॉरिन की बात करूं तो मैं पहली वैल्यू जो है y ऑफ जीरो है, तो आप यहाँ से आसानी से बिना कुछ सोचे समझे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं लॉग, और मैं x की जगह जीरो रखना है मुझे, y एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे बोलते हैं y एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो log वन प्लस जीरो इसका मतलब क्या हो गया आपका log वन, और log वन की वैल्यू आपको पता है, ये आपको पता है कि भाई log वन की वैल्यू जीरो हो गई। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास निकल के चली आई कि y जीरो की वैल्यू जीरो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, y वन जीरो कैसे निकालूं, इसके लिए मुझे y वन, है ना, वाई वन का मतलब आपको पता ही है कि भाई वाई वन किसे बोलते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, वाई को। अब मैं सिंपल ट्वेल्थ के हिसाब से अगर बात करूं तो लॉग वन प्लस एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वन प्लस एक्स पावर ऑफ माइनस वन। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ वाई वन जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन। बहुत आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ भाई, ये वाई वन जीरो की वैल्यू भी मेरे पास आ गई वन। अब मैं वाई टू जीरो की तरफ चल रहा हूँ, तो वाई टू जीरो के लिए मुझे वाई टू चाहिए। वाई टू का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पे तो दो तरीके हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा लो u अपॉन वी वाला, या डायरेक्टली आप x की पावर ऑफ n का डिफरेंशियल क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई dy अपॉन डी एक्स एक्स की पावर ऑफ n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, एक पावर कम हो जाएगी, तो यही चीज मुझे यहाँ पर यूज करनी होगी। क्लियर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं ये सारा ये फॉर्मूला आपके साथ लगाना चाह रहा हूँ, तो माइनस वन आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, वन प्लस एक्स पावर ऑफ माइनस टू। वन का डिफरेंशियल जीरो, एक्स का डिफरेंशियल वन, तो जीरो प्लस वन ऐसे डिफरेंशियल करते हैं। माइनस वन इंटू वन माइनस वन प्लस एक्स पावर ऑफ माइनस टू। तो दोस्तों वाई टू जीरो की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ माइनस वन अपॉन वन प्लस वन का स्क्वायर। तो ये आपकी जो वैल्यू है माइनस अपॉन वन प्लस जीरो, यहाँ पर जीरो लिखना है क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है ना। वन अपॉन वन, तो ये वैल्यू जो आपके सामने आई माइनस वन आई। तो वाई टू तक भाई हो चुका है ना। तो अभी मेरे पास एक और एक ये दो न्यूमेरिकल वैल्यू आई। और किसी भी सीरीज को आपको एक्सपेंड करने के लिए कम से कम तीन वैल्यू तो आपके पास होनी चाहिए, कम से मिनिमम तीन। तो मैं अब वाई थ्री जीरो की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, अगला, अब मैं वाई थ्री निकालना चाहूंगा, तो वाई टू आपके पास आ चुका है, तो मैं अगला जो है वाई थ्री निकालूंगा आपके साथ, है ना। तो वाई थ्री कैसे होगा भाई, वाई थ्री की जो वैल्यू होगी, माइनस वन तो पहले से था, माइनस टू और आ गया भाई, और एक पावर और कम हो जाएगी, देखो माइनस वन तो पहले से था। क्लियर। अब मैं ये माइनस टू और आ जाएगा आपके सामने, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स पावर ऑफ माइनस थ्री।
तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर ऑफ -3। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1/2 प्लस एक्स का होल क्यूब। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ y30 की, तो आप फ्री हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप आगे बढ़ जाओ भाई। y30 को वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 प्लस 0 का होल क्यूब, मतलब 2 आ गए। y4 पे चलते हैं भाई, y4 कितना आएगा, 2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस एक्स पावर ऑफ कितना, -3, एक पावर कम हो जाएगी, -3 -1, तो ये हो जाएगा -6, 1 प्लस एक्स। ये मैं बहुत एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, है ना, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। y40 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, -6/1 प्लस 0 होल 4, इसका मतलब -6 सारी वैल्यू। अब मेरे पास बहुत है, एक एक टर्म ये रही, एक टर्म ये है, और अगर मैं पीछे बात करूं तो 2 टर्म मेरे पास है, इसका मतलब मेरे पास टोटल 4 टर्म आ चुकी है, तो मेरे सीरीज लिखने के लिए बहुत है। ठीक है, माई मैक्लॉरेन थ्योरम मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, ताकि आपको ना समझ में आए। तो y की वैल्यू जो थी वो क्या थी, log 1 प्लस एक्स है। ठीक है, और जो पहली वैल्यू है उसकी कितनी थी भाई, 0 थी, y0 की वैल्यू 0 है, ये रही देखो आपके सामने y0। y1 की वैल्यू 1 है, तो प्लस x इंटू 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर मैं y2 की वैल्यू देखना चाहूँ तो -1 है, ठीक, प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 आपके सामने है, ये 2 है, प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू -6 है। तो ये आपकी सीरीज। अब थोड़ा सा और अच्छा लिखना भाई, तो log 1 प्लस एक्स, मैं थोड़ा ठीक ठाक लिख दूं, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से कुछ कट सकता है क्या, एक्स क्यू अपॉन 3, 2 से 2 कट जाएगा, फैक्टर 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है, एक्स की पावर 4 क्या होगा, माइनस इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ से 4 फैक्टोरियल 4 -6 अपॉन 4 3 2 1 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स की पावर ऑफ 4/4 हो जाएगा। तो ये भाई दोस्तों ना आपका एक्सपेंशन है किसका, लॉग 1 प्लस एक्स का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे तो आप किसी का भी एक्सपेंशन आसानी से निकाल सकते हो। ये देखो, मैं इसको ब्रैक, और अच्छा एक चीज और, मैं जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करें तो आसानी से ना सब एग्जाम में आप उसको बॉक्स में जरूर बंद कर दें, उससे क्या होगा, आपका आंसर बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा कि हाँ भाई हमने किया है काम, ऐसे। और ये इनफाइनाइट सीरीज है, ऐसे करके ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए आपके साथ कंप्लीट करता जा रहा हूँ, इस तरीके से आप एग्जाम में इसको कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं आरजीपीवी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आपके साथ ही करूंगा मैं, बेफिक्र रहो। ये मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, अप्लाई मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम। अब डे बाय डे पढ़ो, मैं आपके साथ पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरा मैथमेटिक्स 1 खत्म करने वाला हूँ मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, है ना। अप्लाई मैक्लॉरिन थ्योरम टू प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉग सेक एक्स। अच्छा, कभी लॉग के नीचे कुछ भी नहीं लिखा ना, तो ये मान लो कि वो बेस ई है ना, बेस 10 हमेशा इस पे ही लिखा जाता है। तो लॉग सेक एक्स इज इक्वल टू 1x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कैपिटल ए x4 प्लस बी एक्स की पावर ऑफ 6। तो आपको क्या करना है कि ये वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं अपन लोग एक साथ, अप्लाई मैक्लॉरिन थ्योरम, लैंग्वेज थोड़ी चेंज करें, इसमें आप लिख सकते हो फाइंड द वैल्यू, लो, और क्वेश्चन को मैंने आसान बना दिया, है ना। और ऐसे ही एग्जाम में पूछा भी गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो मैं चेंज कर देता हूँ आसानी से। तो मैं थोड़ा सा इसमें मार्क कर दूं कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको ए और बी की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करनी है कि ए और बी क्या होंगे। लॉग सेक एक्स की पहले हम ए बी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लॉग सेक एक्स का एक्सपेंशन करने वाले हैं, और वहां से हम कंपेयर कर लेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर
बाई 2 प्लस ए, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, और एक्स की पावर 6। अब जैसे आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन में तो चीज समझ में आ गई कि एक्स की पावर 6 है, मतलब 6 तक तो जरूर जाने वाला है, ठीक है। और थोड़ी सी और चीज मैं बता दूं आपको, जो वो पावर नहीं है, जैसे कि 5 नहीं है, उसका मतलब वो वैल्यू 0 होगी। क्यूब नहीं है इसमें तो वो भी वैल्यू 0 होगी, है ना। स्टार्टिंग की दो वैल्यू नहीं है, एक्स वाली पावर नहीं है, तो वो सब 0 आएंगे। ये वैल्यू अपने आप खुद आड़ी यार, यार ये 6 तक जाना है यार, ऐसा अपन सोचना है दिमाग में कि भाई 6 तक जाना है ना। तो अपन लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं आपके साथ, भाई मैक्लॉरिन थ्योरम। पहले मैं मैक्लॉरिन थ्योरम मुझे मालूम होनी चाहिए भाई, तभी तो मैं कर पाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा मैक्लॉरिन थ्योरम का, y इज इक्वल टू, ये आपको रट जाएगा बिल्कुल, x इंटू y10 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y20 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, y30 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y40 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, y50 एट द पॉइंट 0 बोलते हैं इसको। और मैंने 6 तक ही फॉर्मूला लिखा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी है y60। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप करके जितनी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी वैल्यू ना आपको निकालनी है। ये y0 निकालना है, y10 निकालना है, y20 निकालना है, y30 निकालना है, y40 निकालना है, 5 6, ये सारी वैल्यू एक एक करके हम लोग निकालेंगे, भी आपके साथ ही निकालेंगे, बेफिक्र रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके साथ ही तो करूंगा मैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके पास गिवन क्या है। तो सबसे पहले लिख लूं मैं, गिवन दैट y इज इक्वल टू log sec x, ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यू निकाल लूं, log y0 की वैल्यू। अब log sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, log sec 0 और cos 0 आपको पता ही है कितनी वैल्यू होती है 1, तो log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक। तो पहली वैल्यू मेरी आ चुकी है भाई, ये रही देखो, y0 की वैल्यू मेरी आ गई। अब मैं बात करता हूँ y10। तो y10 कैसे निकालेंगे, log sec x का क्या होगा, 1 अपॉन sec x, और sec x का आपको पता है sec x इंटू टेन एक्स, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 10x। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y10 इज इक्वल टू 10 0, और 10 0 कितना होता है, 0, मतलब दूसरी वैल्यू भी 0 आ गई। अभी आप थोड़ा सा देखो, अगर आप देखोगे तो अगर प्रूफ में अगर बात करें, प्रूफ से भी बात करें, या डायरेक्टली जो दिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर x की वैल्यू है नहीं, स्टार्टिंग वैल्यू है नहीं, f(0), दोनों वैल्यू मेरी 0 आ चुकी हैं। अब मैं अगर बात करूं सीधा सीधा कि y1 की बात के बाद y2 की बात करूं, तो 10x का डिफरेंशियल कितना होगा, 10x का डिफरेंशियल होगा सर sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं भाई एक काम करो यार, तुम ना y20 निकाल लो अपनी कॉपी में, तो सर मैं निकाल दूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर 0, और 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है, मतलब y2 की जरूर 0 आ गई। तो अगर मैं मैक्लॉरिन से लूँ तो y2 की वैल्यू 1 आ गई, तो x स्क्वायर अपॉन 2 मेरा पहला वाला आंसर मिलने लगा, है ना, ऐसे। अब मैं चलता हूँ, अब थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे ना कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि यहाँ पर ना वो शुरू हो जाते हैं डिफरेंशियल करने, ठीक है, 1 का डिफरेंशियल 0, 2 10x इंटू सेक स्क्वायर, बहुत लेंथी क्वेश्चन होता जाता है। थोड़ा सा अगर हम दिमाग का यूज करें ना, बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन। अगर मैं देखो, ये जो 10 स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं लिख दूं, क्योंकि 10x मेरा y1 के बराबर है, तो y1 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, लिख सकता हूँ। ये बहुत बहुत बारीकी बताई मैंने आपको। 10x का जो है, मैंने y1 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो ये y2 हो गया। अब इससे देखो मेरा कितना बड़ा फायदा होने वाला है कि डिफरेंशियल मेरी ना बहुत आसान होने वाली है। कैसे होने वाली भाई, देखो y3 निकालने जा रहा हूँ मैं, 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, 2 इंटू y1 आगे आ गया, 2 आगे y1, और y1 का डिफरेंशियल क्या होता है, y2 होता है, तो 2 y1 इंटू y2, बहुत आसान हो गया।
और ये y30 भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? 2y10 इंटू y20, और आपको ये वैल्यू पहले से निकल चुकी है, देखो सामने 2 इंटू 0, और y20 कितना है? 1 है। तो 2 इंटू 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो y3 की वैल्यू 0 आ गई। अगर मैं प्रूफ की तरफ चलूं तो देखो x3 वाला पावर ही नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू मेरी बिल्कुल सही आ रही। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, है ना, आसानी से। अब मैं बात करता हूँ y4 की। तो जैसे कि y3 की वैल्यू जो थी आपकी, क्या है, मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ क्योंकि बार बार 2y1 2y2। अब मैं इसका और आपकी वैल्यू जो आ गई y30 की वैल्यू 0। अब मैं y4, क्योंकि मुझे मालूम है y6 तक जाना है ना। अब यहाँ पर मुझे बना बाई पार्ट करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट से मुझे डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ये थोड़ी समझदारी वाला काम है ना। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज सेकंड का डिफरेंशियल, y2 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? y3 प्लस सेकंड फंक्शन एज वेल एज, सेकंड फंक्शन क्या है? y2 है, इनटू y1 y2 सेकंड, और y1 का डिफरेंशियल y2 हो जाएगा। समझो अच्छी तरह से, इसको दोबारा मैं करा देता हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज y1, y2 का डिफरेंशियल y3 प्लस, बहुत यूनिक क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए आप इसको आप और तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं मेरे तरीके से ही करो, इसको आप और अच्छा बना सकते हो। आपको लगे नहीं सर मैं तो डायरेक्ट, लेकिन ध्यान रखना है कि ये 6 डेरिवेटिव तक जाना है, एक डेरिवेटिव का काम नहीं है कि आपने एक स्टेप में अच्छा कर लिया सर हम तो बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आपको 6 डेरिवेटिव तक आपको सारी वैल्यू लेके आनी है, तो आराम आराम से करना है। अगर आप दूसरे मेथड से कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ, y1 एज वेल एज y2 का डिफरेंशियल y3 प्लस y2 एज वेल एज और y1 का डिफरेंशियल y2। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, 2y1 इंटू y3 प्लस 2 इंटू y2 का स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ वैल्यू निकाल लेता हूँ आपके साथ। y4 की 0 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, 2y10 इंटू y30 प्लस 2 इंटू y20 का स्क्वायर है भाई, क्योंकि वहां y2 स्क्वायर है, और 2 इंटू y10 कितना था मैं देख लेता हूँ पीछे, 0 है सर, और y30 भी 0 है सर, और 2 इंटू y2 कहाँ गया? 1 है सर। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया भाई। अब मैं देखता हूँ हाँ भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी कि सर यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, क्योंकि वो तो उन्होंने पूछा ही है। अब मैं चलता हूँ y5 पर। ठीक, अब इसको फिर बाई पार्ट करो, 2 इंटू y1 इंटू y3। अब यहाँ पर बाई पार्ट लगेगा, 2y1 इंटू y3 का y4 प्लस y3 इंटू y1 का डिफरेंशियल y2 प्लस 4y2 इंटू y3, 2 आगे आ जाएगा, और y2 का डिफरेंशियल y3 हो जाएगा। तो 2y1 इंटू y4, 2y3 इंटू y2, 4y2, 4 इंटू y3। क्लियर? देखते जाइए आप एक एक। ठीक, सो नाउ अभी देखो ये वाली टर्म और ये टर्म ऐड हो सकती है, 2y1 इंटू y4 प्लस 4 प्लस 2 6y3 y2। ओके, अब यहाँ पर देखो y5 की वैल्यू मैं देखना चाह रहा हूँ क्या आनी आएगी। तो 2 इंटू y10 इंटू y40 प्लस 6 इंटू y30 इंटू y2। वैल्यू देखते जाओ, 2 इंटू 0, y4 कितना आया? 2 आया, तो ये तो 0 हो जाएगा, 6 y30, और y2 कितना है आपका, पीछे देखना पड़ेगा मुझे, y2 1 है, 6 इंटू, तो आई थिंक ये पूरा पूरा 0 आ गया। ठीक है, अब y2 के बाद मैं अब चलता हूँ सीधा y6 पर। अब ये y6 की जो वैल्यू है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर? तो ये हम वैल्यू अभी आपके साथ ही निकालेंगे, एक एक करके सारी चीजें निकालते जाओगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब मैं 6 आपका इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो टर्म्स दो इसके आएंगे, दो उसके आएंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपके 2y1 y4
प्लस 6y3 इंटू y2। और यहाँ पर आपने अभी अभी वैल्यू बताई मुझे सर ये 0 आई। अब मैं यहाँ इसको y6 तक निकालना चाहता हूँ। 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज इंटू y4 का डिफरेंशियल y5 प्लस y4 इंटू y1 का डिफरेंशियल y2 प्लस इसको भी दो आपको u डॉट v से करना होगा y3 इंटू y2 का डिफरेंशियल y3 प्लस y2 एज वेल एज और y3 का डिफरेंशियल y4। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना। लेंदी तो ये जाते ही हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं कि अपन हार मान जाए। प्लस 6y3 स्क्वायर प्लस 6y2 y4। देखो ये 6y2 y4 एक रहा तो ऐड हो जाएगा 2y1 इंटू y5 प्लस 6 + 2 8 y2 y4 प्लस 6y3 स्क्वायर। मैंने आपसे पहले ही बोला कि भाई जरूर नहीं आप इसी मेथड करो, आपको लगता है कि आप वो वाला डिफरेंशियल भी आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ वैल्यू निकाल लेता हूँ आपके सामने कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। y60 कैसे आएगी भाई, 2y10 y50 प्लस 8 इंटू y20 y40 प्लस 6y30 का स्क्वायर। अब मैं वैल्यू रख दू भाई, 2 इंटू y10 0 था, y5 भी 0 था, 8 इंटू y2 की वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी भाई। y2 की वैल्यू मैं क्या बताऊं आपको, 1 है ना 1। और y4 की वैल्यू कितनी है, y4 की वैल्यू 2 है। गुड। 6 इंटू y3 की वैल्यू 0 का स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे 0 प्लस 16 प्लस 0, तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई वो 16 आई, है ना। लेकिन हमने हमारे जो क्वेश्चन था उसमें x⁻6 दिया है, तो इसका मतलब 6 डेरिवेटिव तक हमारी ये वैल्यू जाने वाली थी जो पहले से पता था, है ना। अब हम यूज करेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम का, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। क्या है मैक्लॉरिन थ्योरम बताओ। y इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यू रख दूं डायरेक्टली, है ना, क्योंकि मैं पहले फॉर्मूला बता चुका हूं। तो मैं log sec x इज इक्वल टू, पहली वैल्यू 0 थी, नेक्स्ट वो भी वैल्यू आपकी y10 थी, x² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये वैल्यू आपकी 1 थी, क्लियर। x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ये आपकी वैल्यू 0 थी, x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, मैं मुझे वैल्यू देखनी पड़ेगी y4 की वैल्यू क्या थी भाई, y4 2 था, ठीक है, इंटू 2 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 0 प्लस x⁻6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 16। अभी लास्ट जो वैल्यू निकल के आई वो 16। अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ कि भाई क्या आना चाहिए, x² अपॉन 2 आएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ से कुछ कट जाएगा, देख लेते हैं क्या कट रहा है। 4 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से इंटू 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और ये भी 0 हो जाएगा। x⁻6 फैक्टोरियल 6 को क्या लिखोगे, 6 5 4 3 2 1। और 16 को, 16 कैसे कटेगा भाई बताओ। ये 2 4 इंटू 2, है ना, कितना हो जाएगा ये, 8 8 इंटू 2 16, और ये 3, तो 5 3 3। तो फाइनली कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, x²/2 प्लस 1/12 x⁻4 प्लस 5 इंटू 3 15 15 इंटू 3 45 1/45 x⁻6। अगर मैं कंपेयर करूं वहां से, कहाँ से, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस a x⁻4 प्लस b x⁻6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये पूरी मेरी ए और बी की वैल्यू जो आ रही है वो है। तो फाइनली ए की वैल्यू 1/12 एंड बी की वैल्यू है 1/45। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम में, है, ठीक है। और आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत
सारे कंसेप्ट क्लियर हैं आपको तो अपने दोस्तों में जरूर बताएं। और बिल्कुल, अब वैसे भी मैं 1000 अपनी मैं पर्सनल बता दूं तो 1000 करीब मैं यूट्यूब पे पहुंचने वाला हूं, बहुत जल्दी पहुंचाऊं। और लोगों के सब इसमें पूरा पूरा जो क्रेडिट जाता है वो स्टूडेंट का ही क्रेडिट है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि बच्चों ने बहुत लाइक किया है। सो सभी के लिए थैंक यू है। और मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर इसको 1000 के नियर पहुंचाएंगे। तो इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।